नमस्कार दोस्तों, लाइफलाइन एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुंडली में अनेकों प्रकार की युतियाँ होती हैं। ग्रह जो होते हैं, अलग अलग ग्रह एक दूसरे के साथ में भाव में बैठे होते हैं और उनका परिणाम होता है अलग अलग भाव के हिसाब से अलग अलग परिणाम मिलता है। कुंडली में अगर शुक्र और चंद्रमा एक साथ बैठे होते हैं तो उनका कैसा प्रभाव रहता है, इसके बारे में आज बात करेंगे। कुंडली में शुक्र और चंद्र की युति होने पर बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट इनका मिलता है। शुक्र और चंद्रमा यदि एक साथ में बैठे होते हैं, शुक्र और चंद्रमा दोनों नैसर्गिक शुभ ग्रह माने गए, बहुत शुभ ग्रह होते हैं ये। और कुंडली में एक साथ जब बैठे होते हैं तो इनका बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी होता है, वृष राशि में उच्च का होता है और वृश्चिक में नीच का होता है। सूर्य और बुध को ये नीच का मानता है, सूर्य और बुध को नीच मानता है। चंद्रमा स्त्री ग्रह होता है। इसी प्रकार से शुक्र ग्रह जो है भोग विलास का कारक ग्रह है। प्रेम, रोमांस, सेक्स, हीरे जवाहरात, गड़ा धन, ऐश्वर्य की जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनका कारक होता है शुक्र। शुक्र स्त्री ग्रह है, जलीय ग्रह है। चंद्र शुक्र की युति होने पर जातक प्रेमी स्वभाव का होता है। कुंडली में यदि शुक्र और चंद्रमा की युति होती है तो ज़्यादातर देखा गया है कि जातक जो होता है वो प्रेमी स्वभाव का होता है, उसके प्रेम संबंध ज़्यादा होते हैं, संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं प्रेम संबंधों की। खासकर शुक्र और चंद्र की युति अगर 12वें भाव में होती है तो उसके महिला मित्रों की संख्या ज़्यादा होती है। चंद्र और शुक्र की युति यदि लग्न में, पंचम में, सप्तम में या एकादश भाव में होने पर प्रेम संबंध बहुत होते हैं, बढ़ जाते हैं। सप्तम में ये युति होने पर प्रेम विवाह में बदल जाती है ये स्थिति। ऐसा देखा गया है, अक्सर ज़्यादातर कुंडलियों में ऐसा देखा गया है। अलग अलग कुंडलियों में इसका कैसा प्रभाव होता है, अलग अलग भाव में इसका कैसा प्रभाव होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि अलग अलग भाव जो होते हैं, अलग अलग भाव में अलग अलग इसका प्रभाव मिलता है इस युति का। तो 12 भाव होते हैं, 12 भाव में इसका कैसा प्रभाव मिलेगा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लगन के बारे में बात करते हैं। लगन में अगर चंद्रमा और शुक्र की युति है तो उसका क्या प्रभाव होता है। कुंडली में लगन जो होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है। लगन में जो ग्रह बैठे होते हैं या लगन का स्वामी जो होता है वो अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कुंडली में, उसका रोल बहुत होता है। कुंडली का लग्न का स्वामी जो होता है अगर कमज़ोर होता है तो पूरी कुंडली कमज़ोर हो जाती है। और कुंडली में यदि लगन में चंद्रमा और शुक्र की युति होती है, शुक्र और चंद्रमा की युति होती है तो व्यक्ति ज़्यादातर कुंडलियों में ऐसा देखा गया है, अगर लगन में चंद्रमा और शुक्र की युति है तो व्यक्ति बहुत खूबसूरत होता है। व्यक्ति जो होता है खूबसूरत होता है और बहुत ही प्रेमी स्वभाव का होता है। इसी प्रकार से कुंडली का दूसरा भाव होता है जो धन का भाव माना गया है। कुंडली का दूसरा भाव धन का भाव होता है। और दूसरे भाव में यदि चंद्रमा, शुक्र और चंद्रमा की युति होती है तो ये युति होने पर व्यक्ति बहुत धनवान होता है, काफ़ी धनवान होता है। व्यापार हो या जॉब करता हो, काफ़ी पैसा होता है उसके पास में अगर ये युति दूसरे भाव में होती है। तृतीय भाव भाई बहन और शौक हॉबीज़ का भाव होता है। और इस भाव में यदि चंद्रमा, शुक्र और चंद्रमा की युति होती है तो ज़्यादातर उसकी जो शौक़ होते हैं और जो भी व्यापार अगर वो कर रहा है, मन से, जिस मन से जो उसका मन है व्यापार करने का या नौकरी करने का, ज़्यादातर उसमें सफलता मिलती है और विदेश यात्राएं भी ऐसा व्यक्ति करता है। चौथा भाव जो होता है सुख, भवन और वाहन का होता है। तो यहाँ पे अगर युति होती है तो व्यक्ति का मकान जो होता है बहुत अच्छा होता है और वाहन वगैरह और काफ़ी धनवान व्यक्ति होता है। ऐसा ज़्यादातर कुंडलियों में चौथे भाव में अगर ये युति है तो व्यक्ति को धनवान पाया गया है, देखा गया है अक्सर।
पंचम में अगर शुक्र और चंद्रमा की युति होती है, शुक्र और चंद्रमा यदि पंचम भाव में होते हैं तो व्यक्ति जो संतान उसकी होती हैं उसमें कन्याओं की अधिकता होती है, कन्याएं जो होती हैं ज़्यादा होती हैं ऐसे व्यक्ति की, अगर शुक्र और चंद्रमा की युति पंचम भाव में होती है। इसी प्रकार से छठा भाव जो होता है रोग रिपु ऋण का होता है, यहाँ पे अगर ये युति होती है छठे भाव में चंद्रमा, शुक्र और चंद्रमा की युति, तो व्यक्ति को रोग उत्पन्न होते हैं, रोग भी देता है ये। हालांकि अच्छी युति होती है लेकिन रोग पैदा होते हैं, गुप्त रोग कह लीजिए या अंदरूनी जो बहुत दीर्घकालिक चलने वाले रोग होते हैं, ऐसे रोग उत्पन्न करते हैं यहाँ पे। सातवें भाव में, सातवां भाव विवाह का भाव होता है, अगर विवाह के भाव में ये युति होती है शुक्र और चंद्रमा की तो महिला से संबंधित व्यापार भी व्यक्ति कर सकता है, प्रेम विवाह भी करता है ऐसा व्यक्ति, और व्यापार में बहुत अधिक फायदा होता है ऐसे व्यक्ति का। कुंडली का आठवां भाव अष्टम भाव बहुत खराब भाव माना जाता है, त्रिक भाव होता है। यहाँ पे ज़्यादातर ग्रह जो होते हैं बैठे होते हैं, अपना बहुत ख़राब रिजल्ट देते हैं। यहाँ पे शुक्र और चंद्रमा की युति अगर होती है तो व्यक्ति गुप्त रोग देता है। ये युति होने पर व्यक्ति को गुप्त रोग होते हैं, लेकिन इसके साथ में अचानक धन की भी प्राप्ति हो सकती है। अगर यहाँ पे शुक्र और चंद्रमा की युति है तो अचानक धन की भी प्राप्त हो सकती है और विरासत में भी धन मिल सकता है। नवां भाव, कुंडली का नवां भाव जो होता है बहुत अच्छा भाव माना गया है, त्रिकोण भाव होता है। यहाँ पे युति होने पर व्यक्ति बहुत धनवान और भाग्यवान होता है, बहुत अच्छा माना गया है। यहाँ पे युति अगर होती है व्यक्ति की कुंडली में तो बहुत अच्छा योग होता है। ये व्यक्ति काफ़ी धनवान होता है और भाग्यवान होता है, भाग्य से उसको हर चीज़ मिलती है अगर यहाँ पे ये युति है तो। इसके अलावा 10वां भाव जो होता है राजनीति का भाव होता है। यहाँ पे 10वां भाव राजनीति का पिता का भाव होता है। यहाँ पे अगर शुक्र और चंद्रमा की युति होती है तो व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध होता है, और वो प्रसिद्धि राजनीति में अगर है तो राजनीति भी मिलती है। इसके अलावा धनवान भी होता है, और व्यापार अगर कर रहा है तो व्यापार में बहुत अधिक सफलता मिलती है ऐसे व्यक्ति को। एकादश भाव कुंडली का जो होता है 11वां भाव काम त्रिकोण भाव होता है। यहाँ पे अगर ये युति है शुक्र और चंद्रमा की तो व्यक्ति जो होता है प्रेम प्रसंग जो होते हैं व्यक्ति के अधिक होते हैं। ऐसा व्यक्ति जो होता है महिला मित्र अधिक होती हैं ऐसे व्यक्ति की। और 12वां भाव जो होता है यहाँ पे अगर शुक्र और चंद्रमा, ये व्यय भाव होता है, यहाँ पे अगर शुक्र और चंद्रमा की युति होती है तो ऐसा व्यक्ति जो होता है खर्चे का भाव होता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो होता है स्त्रियों पे अधिक खर्च करने वाला होता है। अगर शुक्र और चंद्रमा की युति इस भाव में बन रही है तो स्त्रियों पे ज़्यादा खर्चा करने वाला व्यक्ति होता है। और अगर राहु साथ में है तो और अधिकता हो जाती है इसमें। तो दोस्तों शुक्र और चंद्रमा की युति के बारे में आज बात की। शुक्र और चंद्रमा की युति बहुत अच्छी युति मानी गई है। व्यक्ति की कुंडली में अगर या आपकी कुंडली में शुक्र और चंद्रमा की युति है तो आप देखें किस भाव में है, उससे संबंधित आपको रिजल्ट मिलेंगे। बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं शुक्र और चंद्रमा की युति से। खासकर अगर इन ग्रहों में से किसी की महादशा अगर चल रही है, महादशा चलने पे तो उसके रिजल्ट और बढ़ जाते हैं। महादशा में उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। और ये भी देखना होता है कि दोनों ग्रह में कोई नीच का तो नहीं है, और नीच के साथ साथ में उनकी डिग्रियां क्या हैं, इस तरीके से योग कारक हैं या क्या है, पूरी चीज़ें देखनी होती हैं। इस तरीके से देखने के बाद इनके रिजल्ट में बहुत अधिकता होती है अगर अच्छी कंडीशन में बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में। तो दोस्तों आपने जाना शुक्र और चंद्रमा की युति के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, हमारे चैनल से जुड़ जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।